अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरीबा साकिब है और मैं क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ साकिब फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर में। जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो अमूमन ख़वातीन पूछती हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम प्रेग्नेंट हैं। कोई ऐसे अलामात हैं जो शुरू में ही प्रेगनेंसी के हो जाते हैं हमें, तो इसका जवाब जो है वो बड़ा वेग है। कुछ ख़वातीन को पूरी प्रेगनेंसी में कुछ भी नहीं होता, हल्की फुल्की दर्दों के अलावा या अदर देन दैट कुछ भी नहीं होता, तो उनको पता ही नहीं चलता। और ख़ास तौर पे ये वो ख़वातीन होती हैं जिनके पीरियड्स की भी कोई रूटीन नहीं होती, कोई रेगुलरिटी नहीं होती है, तो वो यही समझ रहे होते हैं कि रूटीन में जैसे हमारे 2-3 महीने बाद पीरियड्स आते हैं तो शायद वो गैप पड़ गया है, तो उनको बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बरक्स कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि प्रेगनेंसी हुई नहीं और उनको शदीद किस्म की सिम्टम स्टार्ट हो गए। क्या क्या हो सकता है? बहुत कॉमन जो हम सबको पता है कि अमूमन ख़वातीन का दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, उल्टी आना शुरू हो जाती है, वो कहती हैं कि पानी भी बर्दाश्त नहीं होता। तो कुछ ख़वातीन को इतना सवेयर ये मसला हो जाता है। बहुत सी ख़वातीन कहती हैं हमें खाने की स्मेल से ही वॉमिट आना शुरू होता है, हम खाने पका ही नहीं पा रही हैं। जो नॉर्मली यूजली ख़वातीन कुकिंग करती हैं तो वो कहती हैं अब हम नहीं कर पा रहे हैं, हम किचन में घुसते ही हैं और हमें वॉमिट स्टार्ट हो जाता है। तो ये वॉमिटिंग जो है ये काफ़ी कॉमन एक अर्ली सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी है। सेकेंडली एक और बड़ा कॉमन है कि बदहज़मी की कंप्लेन हो जाती है कि ख़वातीन कहती हैं कि पहले तो हमें कभी ये मसला नहीं हुआ था, अब हमें खाना हज़म ही नहीं हो रहा। हम खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि वो इधर ही हलक में ही अटका हुआ है और अजीब अजीब डिकार आते हैं और अगला खाना खाने को दिल ही नहीं करता। तो ये बदहज़मी, हार्ट बर्न जिसको दिल की जलन कहते हैं, ये कुछ लोगों में बहुत कॉमन है। तीसरा ये थकावट, पेशेंट्स कंप्लेन करती हैं कि अजीब सी डॉक्टर साहब पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी, अब समझ नहीं आ रही, थकी थकी रहती हूँ, जिस्म टूटा टूटा रहता है, नींद सी आती रहती है, दिल करता है बस सोते रहें। तो कुछ लोगों में ये सिम्टम्स भी अर्ली शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा नींद का आना और थकावट का महसूस करना। चौथा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़, कुछ लोगों को फ़ौरन जैसी प्रेगनेंसी होती है कब्ज़ की तकलीफ़ शुरू हो जाती है और वो कहते हैं कि जी हम 3-4 दिन गुजर रहे हैं और हमारे जो है वो मोशंस जो हैं वो प्रॉपर अपनी वो रूटीन में नहीं आ रहे हैं। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो अमूमन लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं। इसके अलावा ये है कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं कुछ भी नहीं फ़ील होता, बिल्कुल ठीक ठाक रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लेकिन वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो इसलिए हर किसी के लिए ये कहना ज़रूरी है कि जिसको भी पीरियड्स महीने से ऊपर हो जाए, डेट ऊपर हो जाए, उनको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए, सिम्टम्स हों या ना हों, क्योंकि बेहतर होता है कि जल्दी पता चल जाए और उसके हिसाब से फिर जो आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें प्रेगनेंसी के हिसाब से। सो दिस इज़ ऑलवेज़ अ गुड थिंग टू डू कि जहाँ पीरियड्स मिस होए और हफ्ते डेढ़ बाद आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया। लेकिन कुछ ऐसी वजूहात भी होती हैं कि पीरियड्स आगे हो जाते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती। वो ये हैं अगर उस ख़ास महीने में कोई ऐसा फ़र्क, कुछ ऐसी चीज़ हुई हो जो नॉर्मल रूटीन में नहीं है। बहुत से लोगों को स्ट्रेस में पीरियड्स डिले हो जाते हैं, या आ जाते हैं या डिले हो जाते हैं। स्ट्रेस किसी भी किस्म का हो सकता है, घरेलू स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, ट्रैवलिंग स्ट्रेस। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग में वो कहते हैं कि जी हम ट्रैवल करने लगते हैं और साथ ही हमें पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं या मिस हो जाते हैं। सो ये सारे ये वो वजूहात हैं जिनमें ऑब्वियसली प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर डिस्टर्बेंस हो और अमूमी तौर पे जो अगर आपकी पीरियड्स की डेट है मिस हो तो आपको हफ्ता 10 दिन वेट करके अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा होगा।